भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है। हरियाणा में जब भी देखे बीजेपी के लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ दो, तो हरियाणा में कांग्रेस के ये जो है, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे लिए कहने कुछ है नहीं, दो तीन बातें कहेंगे बीजेपी वाले। मैं पहले ही जवाब दे दूं कि भाई कांग्रेस को जोड़ो, संगठन नहीं है। जो है मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों कांग्रेस की चिंता छोड़ो और आप भी भारत जोड़ो, क्योंकि कांग्रेस एक है। अगर कहीं फूट है इस प्रदेश में तो वो बीजेपी में फूट नजर आती है। आदमपुर चुनाव में आपने देखा राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं आए, केंद्रीय मंत्री नहीं आए, एक दिन आ जाते। कृष्णपाल गुर्जर जी क्यों नहीं आए, सांसद अरविंद शर्मा क्यों नहीं आए। सांसद अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जी में समझ की कमी है। तो ये क्या कारण है कि भाजपा के सांसद इतने बुखर होके, और कितने विधायक कितने सांसद आए यहाँ आदमपुर चुनाव में। तो कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी क्या कहेगी, हमारे संकल्प है भारत जोड़ो के लिए, हमारे हरियाणा के संकल्प मैं बताता हूँ आपको, उनके बारे में बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। क्या संकल्प है? नफरत से प्यार को जोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हमारा संकल्प है हर गांव हर शहर को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में देखा गया था, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, यानी गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे का मकान पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा संकल्प है नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 1,82,000 पद पक्की नौकरी जो है समाप्त कर रहे हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या कच्ची लगा रहे हैं कौशल में, तो 1,82,000 पद नौजवान को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन से जोड़ो, 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं। हम इन संकल्पों को लेके बढ़ रहे हैं। बीजेपी इनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ना तो 6,000 पेंशन देंगे, उन्हें तो 5,000 पेंशन ही नहीं दी, ना बिजली में राहत देंगे, ना ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ना गरीब को 100 गज के प्लॉट और मकान देंगे। तो बीजेपी इस तरह की बात करती है। जो आप प्रश्न पूछे उसका जवाब दे दिया। हमें एक है फूट कहीं है तो बीजेपी में। आप ही के पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा में पेगासस का मुद्दा उठाया है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि लगता है आपको भी कि हरियाणा में इस तरह? देखिए ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये तो जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार, ऐसी बदनामी ये करा रहे हैं कि हरियाणा सीआईडी के तो लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए। तो उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहाँ पे बीजेपी सरकार थी। आप महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है। बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है, राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई इन्होंने प्रदेश की कि यहाँ पे वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मगर हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे सीआईडी वालों को वहाँ भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो सीआईडी के और पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे, जानकारी दे हरियाणा सरकार। और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है ये पता है सरकार। इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा की जो लोकसभा सीटों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका फायदा आपको मिल पाएगा 2024 में? देखिए 2024 में हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं। लोग बदलाव करेंगे हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, और देश में भी जो माहौल बन रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग देश में भी बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बहुत कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पूरे हरियाणा में पटवारी भी स्ट्राइक पर है सर, 3 दिनों से आज तीसरा दिन है। आंगनबाड़ी वर्कर भी कर रहे हैं। इसके अलावा लेकर भी हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कितने वर्ग स्ट्राइक पे, आप ये देखो, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे रहे, आप लोगों ने भी उठाई बात। मेडिकल के स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे बैठे रहे, आपने देखा। आंगनवाड़ी स्ट्राइक पे, सफाई कर्मचारी, कल उनका प्रदर्शन था सफाई कर्मचारियों का, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई, वो स्ट्राइक पे, पटवारी स्ट्राइक पे। तो ये
जो है इसका सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन सबसे स्ट्राइक करा दो, जो है पोर्टल से सारी चीज करा दो। भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तन लाने के लिए हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसको कैसे? हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनकी पार्टी का ना जनाधार है, ना कोई इतनी बात कोई लंबी चौड़ी है। हम INLD को सीरियस नहीं लेते। और ये जरूर है, उससे आप सवाल पूछ सकते हो कि वो वोट तो राज्यसभा में बीजेपी के कहने से डालते हैं, तो ये यात्रा वो किसके कहने से निकाल रहे हैं, पूछो आप उनसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।